సంగారెడ్డి పట్టణంలో ఎంఐఎం నాయకులు కార్యకర్తలతో బహిరంగ సభ నిర్వహించారు. ముఖ్య అతిథిగా ఎంఐఎం ఆల్ ఇండియా అధ్యక్షుడు ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఓవైసీ మాట్లాడుతూ మైనార్టీల సంక్షేమానికి కృషి చేస్తున్న బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి సీఎం కేసీఆర్కు ఈ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మనం అండగా ఉండాలని ఓవైసీ అన్నారు. స్థానిక పట్టణంలోని మిలాద్ గ్రౌండ్లో ఎంఐఎం టౌన్ ప్రెసిడెంట్ నిజాముద్దీన్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన సమావేశంలో స్థానిక ఎంఐఎం నాయకులు ఆరిఫ్, యాకూబ్ అలీ, ఫాజిల్, ఏజాజ్తో పాటు ఎంఐఎం కార్యకర్తలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. और बीच की रह पा रही थी, शेर देख गया और वो भी पानी और चीकड़ में फंस गया। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। आप तमाम ये जो सामने हैं उन लोगों को उधर पीछे अपने अपने निश्चित कमाई जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब डैश पे तशरीफ फरमा सदर मोहतरम अलाज नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, रुकन पार्लियामेंट व हैदराबाद, और डैश पे तशरीफ फरमा संगारेड्डी जिले के टाउन के सदर जनाब खाजानी के सदासपेट जहराबाद, अतनाफ के मजलिस के जिम्मेदार, मोहिबान जिम्मेदार, और यहाँ पर बैठकर सुनने वाले हालात हादरा के उन्वान पर दिन पे दिन जो बनते जा रहे हैं करना, और आप तमाम को, और आप देख रहे भी होंगे या दलितों के ऊपर, मैं आप तमाम से ये भी कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर आज मौजूदा 545 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर मुसलमान एमपी 25 से 28 होते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने बीच में हाजिर होंगे। हम सबको उनके खिताब पॉलिसी है वो आपको और हम सबको सदर जनाब बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पे काम करना है। यहाँ पे 2014 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 8 कैंडिडेट्स चुनकर काउंसलर्स बने। काउंसलर्स बनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वार्ड्स में, संगारेड्डी के कई वार्ड्स में तरक्याती कामों को अमल में लेके आए। इतने साबिका में जितने भी काम रुके हुए थे डेवलपमेंट के, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काउंसलर्स के जरिए सदर साहब जनाब बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पे और जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब की निगरानी में उन कामों को अंजाम तक पहुंचाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े ही फख्र के साथ कहता हूं, मैं 2013 में संगारेड्डी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शाख का सदर चुना गया और मेरे साथ में होनहार, पढ़े लिखे, बाशऊर लोग काउंसलर्स बने और मेरे साथ टीम में शामिल हैं। और जब से लेके आज तक ये बार होंगे, हमने अवाम से अपील की कि आप वहां पर उन असम्बली हल्के जात से मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब और कामरान करें वोट डालकर अपनी दुआओं से। जहां पर मजलिस का उम्मीदवार नहीं होगा, हमने अवाम से अपील की कि वहां पर वो मामू को कामयाब करें, उनके उम्मीदवारों को कामयाब करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस ने फैसला क्यों लिया मैं आपको बताना चाहता हूं। यकीनन आपके पास पूरा इख्तियार है कि आप किसको अपना वोट दें, मगर आज सरजमीने हिंदुस्तान में, भारत में अगर कहीं पर आपकी एक सियासी आवाज है, आपकी सियासी ताकत है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। वो आप संगारेड्डी में रहते हैं, मगर यकीनन आपकी दिलचस्पी, आपकी वाबस्तगी, आपका जज्बा, आपकी दुआओं से ही मजलिस के अरकान असम्बली कामयाब होते हैं और इंशाअल्लाह ताला इस असम्बली इंतखाबात में भी कामयाब होंगे। मैं आपके सामने चंद बातों को रखना चाहता हूं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि मजलिस ने अपनी तायीद का ये फैसला क्यों लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, रियासत तेलंगाना बनने के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हर साल अक़लियतों की तालीम के ऊपर यहाँ की हुकूमत 650 करोड़ रुपये सिर्फ। राहुल गांधी बोलो, अब सोचो
बहुत बोल सकता हूं राहुल गांधी, मगर क्योंकि मेरा नाम असदुद्दीन है, ये तुम्हारी नफरत है इस नाम से। तुम्हारे पार्टी के लोग जो चले गए बीजेपी में, तुम नहीं बोलते। वो तुम्हारा नलगुंडे का बाई इलेक्शन हुआ, कौन सी मुनुगुड़, वो उनका कैंडिडेट बीजेपी में कांग्रेस से रिजाइन करा, बीजेपी में मोदी के गोद में जाके गपागप चाय पिया, उन्होंने उसको बिस्किट भी खिलाए, मगर मामू उस पर भारी पड़ गए, उन्हें हार गया। अब उन्हें क्या करा, नहीं मोदी की चाय अच्छी नहीं, राहुल के कदमों में बैठ जाता, यहां चले गए, उन्हें सेकुलर हो गए, जहीराबाद में बागा रेड्डी साहब के बेटे बीजेपी में चले गए, जहीराबाद में कांग्रेस का उम्मीदवार बीजेपी से कांग्रेस में आया, और इन हमारे को आईना दिखा रहे। अरे कभी आपने आईना, अपना चेहरा तो देखो, साथ में तुम्हारे कितने बीजेपी के लोग खड़े हुए हैं। मैं ये कर दूंगा, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मालो मार को। तुम अमेठी जीतते नहीं जीतते बोलो, बात पूरा बताओ, चैलेंज करो तुमको। तुम हार गए वहां पे अमेठी में, वायनाड क्यों जीते? क्योंकि 30% असदुद्दीन ओवैसी वायनाड में था। तुम अमेठी नहीं जीते, तुम्हारे बाप दादा की सीट तुम हार गए। तुम सेकुलरिज्म का दर्श मत दो राहुल गांधी। अगर बोलना शुरू करूंगा ना, तो मैं फिर से कह रहा हूं, कांग्रेस आरएसएस की मां है, कांग्रेस आरएसएस की मां है। इसलिए इस कांग्रेस को, जो आरएसएस की मां है, मामू को जिताना है। मामू को जिताए तो ये कांग्रेस जो आरएसएस की मां है, इनको हार होगी। अभी बहुत से लोग आएंगे, बहुत सी बातें करेंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि यहां पर दुब्बाक में जो प्रभाकर रेड्डी पर कातिलाना हमला हुआ, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। क्यों कांग्रेस का आदमी मारा प्रभाकर रेड्डी को? राहुल गांधी आप नहीं बोलेंगे? अरे आप तो वायलेंस को देख चुके हैं ना, आपकी दादी शहीद हुई, आपके वालिद को मार दिया गया, और आपका पार्टी का आदमी प्रभाकर रेड्डी को चाकू मारता है, उसकी एक आंख को निकाल दिया जाता है। बोलो इस पर तो कुछ बोलो। राहुल गांधी नहीं बोलेंगे, दिखता नहीं कुछ, मगर मजलिस को गाली देंगे। 28 नवंबर तक आप एक ही बात सुनेंगे, मोदी आएंगे, स्टीयरिंग इनके हाथ में है, राहुल आएंगे तो वैसी बी टीम है। राहुल गांधी कोई बी टीम नहीं है। अगर तुम बी टीम बोलेंगे तो तुम कौन सी टीम के? मैं बोलूं तुमको, तुम कहां से आए बोलूं मैं तुमको? बहरहाल मैं तो बोल चुका हूं, राहुल गांधी आओ हैदराबाद में मुकाबला करो मेरा पार्लियामेंट इलेक्शन में। क्यों ये बातें करते? हैदराबाद में पंजाब से जमहूरी तरीके से देख लेंगे। अरे तुम यहाँ वहां फिर के बोलते, आओ ना हैदराबाद को मुकाबला करो मेरे से, आओ सबको, आओ तुम्हारा खानदान को, तुम्हारी आरएसएस को, सबको आके मुकाबला करो। अब पूरे तेलंगाना में किसी के पीछे नहीं पड़ रहे, इनको खाली एक ही दूल्हे भाई दिख रहा, वो ऐसी मजदूरी। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। बीजेपी तेलंगाना में कोalition चाहती है, हरगिज होने मत दीजिए। यहां पर तीसरा प्लेयर है, कुव्वत आपके पास है, तवाजुन आपके पास है, बैलेंस आपके पास है। मेरी इस बात को गौर करिए और यहां से मामू की पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।